जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के 10 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के हल करेंगे और देखेंगे कि हमारी सीआरपीसी के रिवीजन कैसा हुआ है। इस प्रकार के सवाल आपको आने वाले ASI 72 रूल और SIPF या ASIPF दोनों में दिख सकते हैं, क्योंकि सवाल वही हैं जो आप पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा उसको पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो पहला सवाल है, सेक्शन 2 इन सीआरपीसी डिफाइन विक्टिम एज अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज इंक्लूड्स। जैसे कि पीड़ित से अभिप्रेत है, उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई हो जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया। तो पीड़ित पद के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्या विक्टिम गार्जियंस और लीगल है, विक्टिम्स नेबर या विक्टिम क्लोज फ्रेंड? तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्टिम गार्जियंस और लीगल है, मतलब अभिभावक और विधिक वारिस विक्टिम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल है और आप कमेंट करके बताइएगा कि विक्टिम सीआरपीसी की किस धारा में डिफाइन है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 41C1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम PCR इन। हम लोगों ने 41C1C के 1 में ये पढ़ा है कि प्रत्येक राज्य सरकार जो है राज्य में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो वो कहाँ करेगी? क्या एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, या बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, या स्टेट सेक्रेटरीट ओनली? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा और स्टेट लेवल पर, जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों पर भी कंट्रोल रूम का प्रावधान किया जाएगा 41C1 सीआरपीसी में या 41C सीआरपीसी में। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल भी आपको आ सकते हैं जो आप जानते हैं लेकिन आपको वो कन्फ्यूजन करेगा। और इसी तरह के सवालों के लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है मॉक टेस्ट। तो जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो मॉक टेस्ट में ज़रूर इनरोल कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको बहुत इसी तरीके के रिसर्च किए हुए सवाल मिलेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से जाएं कि किसी भी प्रकार के सवाल आए तो उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो तीसरा सवाल देखिए, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? अपराध का जो कौन सा वर्गीकरण आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है, मतलब सीआरपीसी में किस किस प्रकार के अपराधों का जिक्र है? कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन केस, वारंट केस, या ऑल ऑफ दी अबव? तो बिल्कुल सही, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं आगे। चौथा सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर है? क्या सेक्शन 320 फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, या सेक्शन 482? तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में ही ये बताया गया है कि कौन से अपराध कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल हैं, उसमें अपराधों के वर्गीकरण किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। इन ए नॉन कॉग्निजिबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी, एक गैर संज्ञेय मामले में पुलिस के पास अधिकार होता है। नॉन कॉग्निजिबल केस में पुलिस के पास क्या अधिकार होता है? आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट। तो जो नॉन कॉग्निजिबल केसेज है उसमें पुलिस ना तो मजिस्ट्रेट के बिना आदेश जांच करती है, ना ही वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार करती है। चलते हैं अगले सवाल पे। छठा सवाल देखिए, इन अवेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है, किसके द्वारा? बाय द पुलिस ऑफिसर, बाय द कोर्ट, बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट, या आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो बेल है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी दिया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन से आपसे खेला जा सकता है। सातवां सवाल देखिए, बहुत ही आसान, ए वारंट केस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X। हमको पता है कि वारंट केस 2X में डिफाइन है सीआरपीसी के। लिखा है कि एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, मतलब कि जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कितने वर्ष की सजा के वाले अपराध को जो है
2x के तहत वारंट केस रखा जाता है। एक्सीडिंग देन 3 ईयर्स, एक्सीडिंग 2 ईयर्स, एक्सीडिंग 1 ईयर्स, एक्सीडिंग 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स। सही उत्तर है दोस्तों 2 साल से अधिक, ऑप्शन नंबर बी एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो देखिए किस तरह से टेक्निकली इस सवाल को सॉल्यूशन के लिए आपको दिया गया है, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन एक बार सवाल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में झिझक सा आएगा। चलते हैं 8वें सवाल पे। तो 8वां सवाल है दोस्तों, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 2D के तहत प्रदान की गई शिकायत किसको प्रदान की जाती है? कैन बी टू अ पुलिस ऑफिसर, कैन बी टू अ मजिस्ट्रेट, या बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी में, या मस्ट नेसेसरली टू बी अ मजिस्ट्रेट ओनली, अनिवार्य रूप से केवल एक मजिस्ट्रेट को। तो जब हम लोग सेक्शन 190 सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसमें इसका जवाब है, उसमें ये लिखा गया है कि कभी भी कंप्लेंट किसको होता है? हमेशा मजिस्ट्रेट को होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, अरेस्ट मीन्स, गिरफ्तारी का मतलब क्या है? गिरफ्तारी किस में है? सीआरपीसी 46 में हम लोगों ने गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा है, लेकिन गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? क्या ये एवरी कंपल्सन और फिजिकल रिस्ट्रेन है, या फिर टोटल रिस्ट्रेन एंड कंप्लीट डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी है, बोथ ए एंड बी है, या नाइदर ए नॉर बी है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि अरेस्ट क्या है? पूर्ण अवरोध और स्वतंत्रता से पूर्ण रूप से वंचित करना। टोटल रिस्ट्रेन एंड कंप्लीट डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इज कॉल्ड अरेस्ट। आज के वीडियो के अंतिम सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में कौन सा सही है? मजिस्ट्रेट कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, ए प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन, बोथ ए एंड बी। तो इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, सही पूछा है। तो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है और प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट लिखा हुआ था, इसलिए ये दोनों गलत हो गया, और ये दोनों गलत हुआ तो ये अपने आप गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इस तरह के टेक्निकल सवाल आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, और इन तरह के सवालों के लिए आप मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं किया है, जहाँ रीजनिंग और जीके की सीरीज चल रही है, तो उसे भी आप ऐप पे जा करके इनरोल कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।